महाराज। आओ बिच्छूसुर, स्वागत है तुम्हारा। जाओ तो समाप्त कर दो उसे। जो आज्ञा महाराज। कृष्णा तड़प तड़प के मरेगा। अगर धनु काका को पता चल गया कि हम धनुष बाण प्रतियोगिता देखने गए हैं तो बहुत क्रोधित होंगे। हाँ, ये तो अत्यंत ही अच्छा है दाऊ। वो हमसे जितने कुपित होंगे उतने ही व्याग्र होंगे। सभी बिच्छूसुर के अंश हैं और बिच्छूसुर बड़ा ही भयावह बिच्छू है। उसे ब्रह्मा जी का वरदान है कान्हा। उसके दंश से आज तक कोई नहीं बच पाया है। आज तू नहीं बचेगा। ये दोनों बालक कहाँ लुप्त हो गए? महाराज कंस ने सत्य ही कहा था, ये छलिया छल से ही मरेगा। अरे दुष्टों, देख क्या रहे हो? प्रारंभ करो। धनु काका, हम तो प्रारंभ कर देंगे, किंतु आपके लिए कठिनाई खड़ी हो जाएगी। अरे चुप करो दुष्टों, चुपचाप अपने कान पकड़ो और उठक बैठक लगाओ। लगाओ उठक बैठक। अरे देख क्या रहे हो, करो। अरे ये मैंने अपने कान को पकड़ लिया। उठक बैठक भी लगा रहा हूँ मैं। अरे सुदामा, सुबल, पुत्र, मेरा एक कार्य करोगे? हाँ काकी, अवश्य करेंगे। ये माखन तुम कान्हा और बलराम को खिला देना पुत्र। न जाने धानु सेठ ने उन्हें भोजन कराया होगा भी कि नहीं। चलो सुबह चलते हैं। रुको, रुक जा, रुक जा। थक गए ना काका? देखा, मैंने कहा था ना कि ईश्वर आपको दंडित करेंगे, किंतु आप मान ही नहीं रहे थे। पानी? अरे कोई पानी कौन पिलाएगा? वो तो मायके गई है।
अब की बार मेरी चाल से तू नहीं बच पाएगा कृष्णा। अरे सुदामा सुबल, तुम यहाँ? हाँ, यशोदा काकी ने तुम्हारे लिए माखन भेजा है। अब देर ना करो, शीघ्रता से ये माखन खा लो। कहीं धानु काका ने देख लिया तो? यदि धनु काका को पता नहीं चलेगा तो आनंद कैसे आएगा? अरे दाऊ, मैया ने माखन भेजा है, चलो शीघ्रता से खा लेते हैं। कहीं धनु काका आ गए तो वो हमें माखन नहीं खाने देंगे। अरे बड़े आए इन सपोलों को माखन खिलाने वाले, लाओ मुझे। और सुनो, अगर आज के बाद इन दुष्टों के लिए माखन तुम लेके आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, टांगे तोड़ दूंगा मैं तुम्हारी। जाओ यहाँ से, जाओ। और तुम क्या हंस रहे हो? हाँ? जाओ जाओ अंदर और घर की सफाई करो, जाओ। चलो दाऊ। अरे जाओ जाओ। अरे इन दुष्टों ने तो थका दिया, भूख भी बहुत लगी है। प्रभा भी जाने मायके से कब आएगी। ऐसा करता हूँ कि इस माखन को ही खा लेता हूँ, थोड़ी भूख तो शांत होगी। अरे बिच्छूसुर, तुम कृष्णा को काटने आए थे या मुझे? बिच्छूसुर, शीघ्र इसका विष निकालो, अन्यथा मर जाएगा ये। जो आज्ञा महाराज। महाराज मुझे क्यों मार रहे हो महाराज? तेरी मृत्यु विष से नहीं, तेरी मृत्यु केवल और केवल मेरे इन हाथों से होगी। इसी कारण तो मैंने तुझे बचाया था। अब समझो। महाराज महाराज भूलोगे महाराज, महाराज महाराज एक अवसर महाराज। चलो एक अवसर दिया मैंने तुम्हें, परंतु केवल एक अवसर। बिच्छूसुर के साथ जाओ और कृष्णा के मृत्यु का षड्यंत्र रचो। तुम्हारे जीवन का यह अंतिम दिन है कृष्णा। मेरा एक दंश, उसके बाद तुम सांस तक नहीं ले पाओगे कृष्णा। बिच्छूसुर, चले जाओ यहाँ से, तुम्हारी मुक्ति का समय नहीं आया है। एक नन्हा सा बालक मुझे मुक्ति का भय दिखा रहा है। उधर देख। कृष्णा, इन बिच्छुओं से मेरी रक्षा करो, ये बिच्छू मुझे काट लेंगे। मैं क्यों तुम्हें बचाऊं सुदामा? बिच्छूसुर, ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया। मैं तो स्वयं सुदामा को मारना चाहता था। दुखी कर दिया है इसने मुझे। ये तुम क्या कह रहे हो मित्र?
बालक तो गया, तुम इसके मित्र हो ना, तुम्हें भी इस पृथ्वी से विदा कर देता हूँ कृष्णा। दूत, तू मेरे दंत से नहीं बच सकता। पहले स्वयं को तो संभाल ले बिच्छू सर, मुझे बाद में मार लेना। लाओ, मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ, भयभीत ना हो। क्षमा कीजिए महाराज। ये तेरे साथ होना निश्चित था। क्या कहा था मैंने कि वो बालक छलिया है, उसे चतुराई से मारना, शक्ति से नहीं। और तूने वही किया। तो देख तेरी दुर्दशा क्या है। लज्जा आनी चाहिए तुझे। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। उसे अपनी शक्ति से नहीं, छल से मारूंगा, छल से। इन दुष्ट बालकों के कारण महाराज कंस ने मुझे दंडित किया, छोड़ूंगा नहीं मैं। आज तेरे प्राण हर कर ही रहूंगा। एक तीर से दो निशाने लगाने होंगे। इनकी और चमड़ी उधेड़ दूंगा। दुष्टा! भानुपति, मुझे बार बार डंक मारता है तू। क्या महाराज कंस ने तुझे इसीलिए भेजा था? आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं बचेगा। भानुपति, आज तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। भानुपति! काट दिया रे। ये क्या कर लिया मैंने? खुद को ही डंस मार लिया मैंने। श्री हरि, आप तुम्हारी मुक्ति का समय आ गया है।